बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अदालत के अंदर झूठी गवाही देने से या इंदराज मुकदमा के वक्त झूठी गवाही देने से कानूनी तौर पे झूठे गवाह को क्या नुकसान हो सकता है और कानून के तहत उसे क्या सज़ा हो सकती है और झूठ पर मबनी गवाही देने पर कानून के मुताबिक क्या जुर्माना हो सकता है। झूठी गवाही के टॉपिक पे तफसीली तौर पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अमासला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। आप आज ये वीडियो मुकम्मल सुनिए और देखिएगा ताकि आइंदा आप कभी भी किसी भी रिश्तेदार के कहने पे या किसी भी मजबूरी के तहत या किसी लालच में आके या किसी की फरमाइश पे आप किसी वक़ूए की बाबत, किसी मुकदमे की बाबत या किसी भी वजह से अदालत में झूठी गवाही देने से इज्तनाब करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम 1925 में एक अदालत में झूठी गवाही साबित हुई तो उस वक्त जज साहब ने कहा, जो अंग्रेज़ जज साहब थे, उन्होंने कहा जी थोड़ी बहुत जो है ना झूठ पर मबनी गवाही चल जाती है और मुकदमे को मजबूत होने के लिए, तक़वियत देने के लिए गुजारा किया जा सकता है। उसके बाद 1900 तकरीबन 51 में एक जजमेंट आई, PLD पेज 66, जस्टिस मुनीर साहब एक केस की समाअत फरमा रहे थे कि उसमें 5 बंदे कत्ल हुए और उस मुकदमे में 13 बंदों के ख़िलाफ़ FIR हुई, सिर्फ इस वजह से कि कोई बंदा इस मुकदमे की पैरवी ना कर सके, कोई बंदा जो कातिल हैं उनको मदद ना कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने तकरीबन ख़ानदान के सारे बंदों की जो है ना सारे बंदों के ख़िलाफ़ गवाही दे के उनको मुकदमे में फंसा दिया। केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि इसमें कुछ लोगों को झूठ की बिना पे मुकदमे में फंसाया गया है, तो वो तमाम मुल्ज़मान को उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। तो उसके बाद थोड़ा सा ये प्रेसिडेंट आया कि झूठ पर मबनी गवाही जो है उसकी थोड़ी सी सरजनश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। 1991 से लेके 2019 तक ये झूठ पर मबनी जो गवाही है या मुकदमे में FIR में झूठी गवाही देना, फिर अदालत में आके झूठी गवाही देना, ये सीरीज़ जो है 1991 से 2019 तक गाए बगाए मुख्तलिफ मुकदमात में चलती रही। 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सैद खोसा साहब ने एक केस में एक जजमेंट पास की। उस जजमेंट का रेफरेंस है 2019 PLD पेज 527। उसमें जज साहब ने कहा कि किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मुकदमा में ये साबित हो जाए कि गवाही थोड़ी झूठी है या ज़्यादा झूठी है, तो उसकी सरजनश की जाए, उस गवाह के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उसको सज़ा और जुर्माना किया जाए। और एक मुकदमे में अगर एक कातिल है तो उसी हद तक उसको मुलव्वस किया जाए। मुकदमे को मजबूत करने के लिए या अहले खाना तमाम तर को फंसाने से गुरेज किया जाए। वो मुकदमे की थोड़ी सी नोयत इस तरह की थी कि एक कत्ल का मुकदमा था, उसमें एक पुलिस वाले ने गवाही दी कि इसने भी कत्ल किया या इक़दाम कत्ल में शामिल था। जब वो पुलिस वाले का रिकॉर्ड चेक किया गया तो उस वक्त वो थाना में भी मौजूद था और थाना हाज़िरी रजिस्टर में उसकी हाज़िरी भी लगी थी। और दूसरी तरफ उसने उस मुकदमे को तक़वियत देने के लिए अपनी झूठी गवाही भी रिकॉर्ड कराई थी। जब चीफ जस्टिस साहब के सामने उस गवाह को लाया गया और उन्होंने सवाल किया कि ये झूठी गवाही क्यों दी है, तो उसने कहा जी गलती हो गई। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आसिफ सैद खोसा साहब थे, उन्होंने ये प्रेसिडेंट बना दिया कि झूठी गवाही देने वाले को जो है
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान PPC सेक्शन जो है वो 193 और 194 के तहत उसको बाकायदा सज़ा भी दी जाए और जुर्माना भी किया जाए, और ये माशरे में इस को जड़ से उखाड़ फेंकना भी चाहिए। तो इसकी जो सज़ा है वो 7 साल अदालत में जो झूठी गवाही दी जाती है या किसी मुकदमे के इंदराज के दौरान या किसी इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के लिए जो झूठी गवाही दी जाती है उसकी 7 साल कैद भी है और जुर्माना भी है। और इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा मौत हो उसमें झूठी गवाही दी जाए तो उसमें 10 साल कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और उम्र कैद भी हो सकती है। और 2019 की जो ये जजमेंट है उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं उनको भी ये प्रेसिडेंट सेट कर लेना चाहिए और इस एक्सरसाइज को जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो भी गवाही झूठी देगा उसको ये सज़ा और जुर्माना और कैद भी होनी चाहिए। तो उस 2019 के बाद ये काफ़ी हद तक इस झूठी गवाही का जो एक बड़े अरसे दराज से सिलसिला आ रहा था, गैर कानूनी, गैर शरई और नाजायज़ तरीक़ाकार आ रहा था, तो इसको कई हद तक रोकने में कामयाबी भी हासिल हुई है। तो आप तमाम दोस्तों को भी कोशिश ये करनी है कि झूठी गवाही से इज्तनाब करना है, चाहे जितनी मजबूरी भी हो, जितनी रिश्तेदारी भी हो। अब दूसरी साइड पर आते हैं कि शरई तौर पे अल्लाह पाक का क्या हुक्म है झूठी गवाही के बारे में। तो कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 42 में बड़ा वाज़ेह है कि झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। और हदीस मुबारक है कि गुनाह कबीरा में से बड़े बड़े गुनाह हैं जिनमें सबसे पहले है शिरक, अल्लाह की वहदानियत जो है उसके साथ किसी को मशरूत करना या इशारतन या ज़हनी तौर पर या सोचना शिरक करना। दूसरे बड़ा गुनाह जो है वो वालिदैन की नाफरमानी है। उससे तीसरा जो बड़ा गुनाह है वो है झूठी गवाही देना, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया झूठी गवाही देने पे, झूठ बोलने पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद इस वीडियो के सुनने के बाद झूठी गवाही से इज्तनाब करेंगे, क्योंकि ये ताज़ीरात पाकिस्तान में भी इसकी सज़ा है, जुर्माना है, कैद है और शरई तौर पे कुरान मजीद में भी ममानियत है और हदीस मुबारक में भी ममानियत है। थैंक यू।